हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कौन भाई भाई? कैसे है भाई? मैं अबू शेख बोल रहा हूँ। अभिषेक? अबू शेख। अच्छा, अबू शेख। हाँ, बताइए भाई। हम्म। हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा था शब बारात के बारे में कुछ हकीकत जाननी थी, हम्म। तो थोड़ा बताएंगे क्या हकीकत है, मतलब शब बारात के दिन का? भाई, शबे बारात तो हमें। मतलब दीन इस्लाम से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ। बाकी आपको क्या कंफ्यूजन है, ये आप मतलब पूछ लीजिए। मतलब कंफ्यूजन ये है क्या? हाँ, मतलब असली क्या है आज के दिन, मतलब जो शब बारात मनाते हैं लोग? आज के दिन कुछ नहीं है, आज के दिन नॉर्मल है भाई, जैसे बाकी दिन है वैसे आज का दिन है भाई। जैसे 10, 11, 12, 13, मतलब 14, मतलब ये सब भाई शाबान के दिन है। हाँ। वैसे 15 शाबान है, हाँ। 16, 17, 18 सारे शाबान एक है। बस इसकी जो हाँ। हाँ। फजीलत आती है वो ये आती है कि अल्लाह के नबी मतलब हाँ। इस शाबान के महीने को एक मतलब भाई वो प्रैक्टिस का महीना बनाते थे। यानी कि रमजान मतलब के आने से पहले उसकी प्रैक्टिस होती थी इस महीने में। तो मतलब अम्मी आयशा रोजा रजी रखते अल्लाह थे ना? ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी शाबान से ज्यादा रोजे किसी महीने में नहीं रखते थे सिवाय रमजान के फर्ज महीनों के। आप समझ रहे हैं? यानी कि फराइज जो हाँ। रोजे हैं रमजान के, वो मतलब उसको रखते थे। और उससे पहले शाबान और में मतलब सारे के सारे मतलब भाई इकट्ठा रोजे नहीं रखते थे। ये है मतलब हाँ। स्टार्टिंग के रखते थे, बीच में छोड़ देते थे, उसके बाद रमजान के रखना स्टार्ट करते थे ताकि मतलब बीच में गैप आ जाए। ठीक। हाँ। तो शाबान के जो महीने की फजीलत है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये रमजान से पहले का है, रमजान की आमद का महीना है। और इसमें अल्लाह के नबी रोजा रखते थे कसरत से, और स्टार्टिंग में रखते थे, बीच में मतलब भाई वो छोड़ देते थे ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि मतलब ये शाबान के हैं या रमजान के हैं। और ये एक प्रैक्टिस का महीना है। अब बाकी लोगों ने इसको शबे बारात बना दिया, एक मतलब इस्लामी त्योहार बना दिया, और ऐसी अफजल रात, ऐसी इबादत की रात कि उसके आगे भाई वो शबे कद्र की जो हकीकी रात है वो भी फीकी पड़ गई है। तो इस मायने में भाई ये बिदात है। जी कहते हैं बिदात ना। क्या होता अच्छा है ये मतलब कि ये। दीन इस्लाम में हाँ। हर वो नया काम जिसकी असल और जैसे। बुनियाद मौजूद ना हो। तो शबे बारात हाँ। की इस दीन इस्लाम में कोई असल कोई बुनियाद मौजूद नहीं है। कुरान की आयतों को मतलब भाई इधर उधर से तोड़ मड़ोड़ के भाई फिट करके लोग शबे कदर की भाई वो दलील से और मतलब शब उसको बारात शबे को बारात मनाते पर फिट करते हैं। और हैं। इसके तो मुताबिक असली जो में भी ये हदीसें पेश की जाती हैं वो तमाम की तमाम ज़ईफ हैं और मौजू हैं। हाँ, एक भी दुनिया में सही हदीस में शबे बारात आपको नहीं मिलेगी। मतलब शब कदर मतलब वो रमजान के महीने में जो 27 है, रमजान 27 के या जो कुछ रमजान। आखिरी अशरे में 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं जो ये रातें हाँ। हैं ये शब कद्र हाँ। हैं। और अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमाता है कि तुम लैलतुल कद्र की तुम फजीलत क्या जानो, बस इतना अपनी मोटी अकल से सोच लो कि ये 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है। आप समझ रहे हैं? हाँ। सवाब तो बहुत है इसका, हाँ। लेकिन इंसानों हाँ। को समझाने के लिए कि बस इतना मान लो कि 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। तो ये शब कदर की रात है, ये हकीकी रात है, ये जागने की हाँ। रात है, ये इबादत की रात है। तो इसको लोग ने एकदम फीका बना दिया और इसके बिल्कुल पैरेलल एक शबे बारात नाम की डुप्लीकेट रात को लिया है जिसमें रातों को मतलब भाई वो इजमाई इबादत हो रही है। हाँ। आप समझ रहे हैं? इबादत करते जाते हैं और तो कब्रों इबादत में करना मतलब गुनाह नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कैसे लोग हैं, ये अहले हदीस कौन सा फिरका आ गया जो मतलब भाई इबादत से रोक रहा है, नमाज से रोक रहा है, कुरान पढ़ने से रोक रहा है। हम रोक नहीं रहे हैं। हम ये कहते हैं जो हाँ। आदमी जागता है कभी कदार, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में 1-2 बार जागता है, या भाई वो हमेशा जागता है, तो 15 शाबान भी भाई बीच में आ जाएगी भाई, उसमें भी जागे। लेकिन पूरे साल सोए मतलब एकदम सोता रहता है टांगे फैला के, लेकिन हाँ। सिर्फ और 15 शाबान वाले दिन मस्जिदों में चाय का इंतजाम हो रहा है, लोग इजमाई जमा हो रहे हैं
और मस्जिदों में जाग जाग के इबादत हो रही है। फिर बीच बीच में ब्रेक लेके बाहर आके लोग पान खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आराम से इधर उधर की बिजनेस की बातें कर रहे हैं। उसके बाद फिर से वापस मस्जिद जाके फिर नमाज पढ़ रहे हैं, फिर 4 रकात बाद भाई वो फिर वापस आ रहे हैं। लड़के लोग गाड़ी लिए बाहर टहल रहे हैं और हुड़दंग मचा रहे हैं। मस्जिद मतलब भाई वो सजाई जा रही है और आतिशबाजी हो रही है, पटाखे, रोशनी, मेला और मुर्दों की ईद। और कब्रिस्तान में औरतें भी भरी पड़ी हैं, यहाँ तक कि औरतों का कब्र पर जाना भाई ये मना है। लेकिन कब्रिस्तान में शबे बारात वाले दिन तो मुर्दों की ईद है। तो किसी का शौहर का इंतकाल हो गया तो उसकी बीवी भी जा रही है, साली भी जा रही है, सास भी जा रही है। किसी की अम्मा का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया तो लड़के, बच्चे, बीवी, पूरी फैमिली जा रही है। पूरी पिकनिक मनाई जा रही है कब्रिस्तान में। तो ये मेरे भाई ये सब खुराफात है। भाई कब्रिस्तान जाना गलत नहीं है। कब्रिस्तान तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। तो इसकी हिकमत ये थी कि कब्रों पे हम जाएंगे तो हमें आखिरत याद आएगी, हमें एहसास होगा कि हमें भी एक दिन मरना है। लेकिन 15 शाबान को शबे बारात की रात को ये अकीदा रखना कि मतलब भाई जो जिंदा है वो कब्रिस्तान जाएंगे, मुर्दों की रूह भाई घर में आएगी, अजीब मेरे भाई लोगों का अकीदा हो गया है। तितली आ रही है तो दादा है, और घर में बिल्ली आ रही है तो दादा है, घर के अंदर कुत्ता आ गया तो दादा है। मतलब कोई भी मैयत है किसी ना किसी शक्ल में वो घर में आ रही है। माज़अल्लाह, तौबा तौबा। ये इतना गंदा बदतरीन अकीदा है ये भाई जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, और रात को इबादतें हो रही हैं, 2 गाने की नमाज हो रही है, सलातुत आफिया हो रही है, और मतलब भाई मतलब अलग अलग तरीके की नमाज हो रही है। और मतलब वो मन गढ़ंत भाई को हदीसें बताई जा रही है कि जो 15 शाबान का मतलब वो रोजा रखे और रात का कयाम करे तो उसका ये हो जाएगा, 120 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, उसको जन्नत दुनिया में दिखा दी जाएगी, और वो अपने साथ साथ 10 लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई है उनको भी जन्नत में ले जाएगा। माशाअल्लाह, पता नहीं कितनी मनगढ़ंत मतलब हदीसें बयान करके जो झोला छाप लोग जो भाई बिदती खाने के भूखे हैं वो लोग आवाम को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि हलवा बनेगा तो सबसे पहले उसके ऊपर अधिकार किसका है भाई? मौलवी मुल्ला का। तो ये सब हलवा खाने के चोर रास्ते हैं। इसीलिए मैं आमतौर पे बोलता हूँ कि हलवा खोर इस चोर। तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। अरे हलवा खाना है मेरे से बताओ भाई, सादे दिन में मेरे से बताओ, मैं रवे का, मेवे का, घी का, बादाम का, पिस्ते का सब कुछ डाल के आपको हलवा दे देता हूँ। लेकिन बिदत मना के, ये तो मेरा चैलेंज है कि बिना मीठे के कोई बिदत कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हैं? बिदत यानी कि मीठा। नया बात दादा है, दादा का इंतकाल हो गया तो पोता उनके नाम से आ रहा है, कह रहा है मेरे दादा को बिरयानी बड़ी पसंद थी। अब वो दादा के नाम से बिरयानी बैठा ठूस रहा है। मेरी नानी को खीर बहुत पसंद थी, अब वो बैठ के वो खीर ठूस रहा है। तो जब तक दादा नानी भाई वो जिंदा थे तो कभी पोते ने 1 गिलास पानी नहीं दिया होगा। लेकिन उनके मरने के बाद उनके नाम से शबे बारात वाले दिन मुर्दों की ईद मना के उनके नाम से खाना, बिरयानी, सालन, मुर्गा सब ठूसेगा। लेकिन हम बोलेंगे तो लोगों को लगता है भैया बुरा लग रहा है। तो इसलिए भाई जो सच्चाई है सच्चाई हम बता देते हैं। शबे बारात इसका माना होता है नफरत वाली रात। बारात का माना होता है नफरत और शब का माना होता है रात। नफरत वाली रात का कोई भी त्योहार इस दीन इस्लाम में नहीं है। ठीक, अल्लाह के नबी ने फरमाया था इस्लाम में 2 फेस्टिवल हैं, 2 त्योहार हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। अब ये ईद मिलादुन नबी और शबे मिराज और शबे बारात ये सब डुप्लीकेट है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ओरिजिनल अगर कोई चीज है तो वो है शबे कद्र, जिसको लोगों ने इतना फीका बना दिया है कि डुप्लीकेट एकदम चाइनीज माल हो गया है, धड़ाधड़ बिक रहा है। और जो ओरिजिनल माल है जो मेड इन कुरान हदीस है उसको लोगों ने छोड़ दिया है। और कोई बात? हाँ भाई बस इतना ही जानकारी चाहिए था। और भाई आपके पास ये रिकॉर्डिंग हुआ ना, थोड़ा मेरे इसमें बोल देंगे आप? थोड़ा 2-3 आदमी को और भेज के इनका इस्लाह करना है। भाई देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, कब्रिस्तान जाने वाले, ठीक,
वो आपसे कह देंगे कब्रिस्तान जाने में क्या बुराई है, क्या बुराई है, और रात को नमाज पढ़ ली तो क्या बुराई है, क्या बुराई है, अरे रात भर जाग के अल्लाह की इबादत कर ली तो क्या बुराई है। और चलो माना शबे बारात कुरान हदीस से साबित नहीं है, लेकिन इसको मना लिया तो क्या हुआ, आप समझ रहे हैं। सबसे बड़ा तो मेन मोड़ आ जाता है कि कर लिया तो क्या हुआ, कर लिया तो क्या हुआ। भाई आखिर नमाजी तो पढ़ ले, कर लिया तो क्या हुआ। तो उनसे कहिए कि भाई जोहर की नमाज 4 रकात फर्ज है, अगर हमने उसको 5 रकात फर्ज कर दिया तो इसमें भाई क्या बुरा है। भाई एक हमारा कयाम बढ़ गया, 2 सज्दे बढ़ गए, ठीक, तस्बीह हमारी बढ़ गई, हमें सूर्य फातिहा भी एक और मिल गई, तो इसमें बुरा क्या है। तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, अल्लाह के नबी ने 4 रकात जोहर की फर्ज पढ़ी, और भाई ये जो रकात की तादाद है ये सा कयामत तक जोहर की 4 रकात ही फर्ज रहेगी। अब इसको 5 कोई नहीं कर सकता है। तो अब आप उससे कहिए नहीं, अगर हमने 1 रकात और पढ़ ली तो क्या हुआ, क्या बुरा क्या हो गया उसमें। भाई नमाजी तो पढ़ ले, नमाज कोई गुनाह थोड़ी ना है, कर लिया तो क्या हुआ। तो उसके बाद समझ में आएगी कि नहीं भाई, जो असल है, जितनी असल आई है उतना ही करना है, उसके आगे बढ़ेंगे तो ये बिदात हो जाएगी, चाहे वो दिन में कितनी अच्छी क्यों ना लगे। ठीक है, हर बिदअत गुमराही है, चाहे वो दिन में कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे। हाँ सही बात है। और सब खैरियत? बस सब ठीक है भाई। मैं आपको इसमें भेजता हूँ मेरे भाई, आपको मतलब वो आप कुछ जवाब नहीं देते हो व्हाट्सएप में। भाई व्हाट्सएप असल में खाली हम इसलिए चलाते हैं कि अपनी ऑडियोज को, वीडियोस को हम पब्लिक में शेयर कर सकें। बाकी व्हाट्सएप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं किसी ग्रुप के अंदर में किसी से डिबेट करता हूँ, बहस करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, और ना ही मैं किसी के सवाल का जवाब देता हूँ। जिसको बात करनी होती है फोन भाई वो कर लेता है, अगर मेरे पास टाइम होता है तो बात कर लेता हूँ, नहीं टाइम होता हो तो भाई माफी चाहता हूँ। अब बहुत सारे लोग सलाम भेज देते हैं और उसको मैं देख भी लेता हूँ, लेकिन टाइपिंग में मैं वालेकुम अस्सलाम में टाइप नहीं करता हूँ, मैं उसको जबान से मैं उसका आंसर भाई मैं मतलब भाई वो दे देता हूँ। मानिए आपने पर्सनल में हमको भेजा भाई सलाम वालेकुम, तो अब मैं बिजी हूँ, तो मैंने आपको मतलब मैंने आपका मैसेज पढ़ के मैंने आपको जवाब दे दिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, लेकिन वो मैं टाइप नहीं करता हूँ। तो लोग कहते हैं यार ये अफ्फू खान बड़ा मतलब भाई वो घमंडी है और तकब्बुर आ गया है, देखो सलाम का जवाब नहीं दे रहा, कैसा अहले हदीस है, आप समझ रहे हैं। लेकिन भाई वाकई बता रहे हैं, इतने लोग भाई मैसेज भेजते हैं, इतने लोग सलाम, इतने लोग सवाल और इतने लोग कमेंट बाजी कि मेरा पूरा भाई जो मोबाइल है हैंग हो जाता है और मेरे पास टाइप करने का भी टाइम नहीं रहता है। इसलिए मजबूरन भाई मैं आप लोगों का भाई मैं जवाब आप लोग के सामने मैं नहीं दे पाता हूँ टाइपिंग में, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं सबके मैसेज भाई मैं पढ़ लेता हूँ। कोई बात नहीं आपको भाई, पर इतना कर लीजिए आप, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना इसका ऑडियो थोड़ा डाल दीजिएगा हमारे प्रोफाइल पे। अच्छा अच्छा, नाम क्या बताया था भाई आपने? मोहम्मद अबू शेख। मोहम्मद अबू शेख, कहाँ से बोल रहे हैं भाई? भाई हम पुणे से बोल रहे हैं लेकिन है बिहार से। अच्छा अच्छा, तो पूना में से में क्या माहौल है शब बारात का? बहुत बेकार है यार, इसके लिए मैं आपको फोन किया ना। हाँ यहाँ भी अभी हम देख रहे थे, अभी लोग मार भाई, अभी तो मैंने मगरिब में सलाम फेरा तो मेरे एकदम चक्कर आने लगा, पता है क्या हुआ? मतलब जोहर में लोग आधे से कम, असर में लोग आधे से थोड़े से ज्यादा, और मगरिब में जैसे सलाम फेरा देखा पूरी पूरी मस्जिद फुल। मैंने कहा वाह वाह वाह, मतलब यही लोग मतलब पूरे साल कहाँ गायब रहते हैं। मतलब कज़ाए उम्री पढ़ना होता है तो शबे मेराज और शबे बारात, बस ये 2 रातें उन्होंने फिक्स कर रखी हैं कि जिंदगी भर नमाज छोड़ते रहो और साल में 2 बार जाके खड़े होके कज़ाए उम्री पढ़ दो खटाखट, सारी नमाजें कंप्लीट, अब अगले साल देखा जाएगा। यही करते हैं सब लोग, इसके लिए मैं आपको पूछा ना। और बाकी भी बयान भी हो रहे थे मस्जिदों में, हमारी मस्जिद में भी जो देवबंदी मस्जिद है उसमें भी मतलब एक आलिम साहब आए थे, उन्होंने भी बयान दिया, तो मैं वो सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि कुछ एक मतलब भाई वो तबका ऐसा है जो मतलब ये शबे बारात को मानता ही नहीं है, और एक तबका है
जो शब बारात को इतना मानता है कि मतलब खुराफात करने लगता है। लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए कि हम शब बारात को शब बारात की मतलब तरह मनाएं, और शाबान की भी फजीलत है, ये है वो है। तो मेरा मूड हो रहा था कि मैं उनसे पूछूं भैया आखिर फजीलत क्या है शब बारात की। फजीलत तो छोड़ो, इसका नाम कहाँ है कुरान हदीस में भाई? जहाँ भाई जिस चीज का नाम ही नहीं है उसकी भाई वो फजीलत कहाँ से? अब वो बता रहे हैं पाकिस्तान के एक आलिम है मौलाना तकी उस्मानी, उन्होंने अपनी किताब में इसकी फजीलत उतारी हुई है, 10 सहाबा की हदीस है। तो भाई मैंने सुना या मेरा मूड खराब हो रहा था, लेकिन पब्लिक ज्यादा थी, मैंने कहा बीच में इनको ना टोके, क्योंकि भैया लोग करे तो रास लीला, और भाई हम बोल दें तो कैरेक्टर ढीला, तो इसलिए भैया हम नहीं बोलते हैं। नहीं सही बात है, वैसे खामोशी रहना अच्छी बात है। नहीं खामोश मैं नहीं रहता हूँ, आप क्या सोच रहे हैं मैं उनको छोड़ दूंगा? मैंने तुरंत जैसे बयान मतलब खत्म हुआ मैंने उनसे भाई वो मुसाफा किया, और मैंने कहा कि शेख मुझे वो जो आप बता रहे थे कि 10 सहाबा की हदीस है शबे बारात की फजीलत के ऊपर, तो उसका रेफरेंस हमको दे दीजिएगा। ये मैंने तुरंत मांग लिया उनसे, हालांकि पब्लिक में उनको जलील हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम भी भाई ये नहीं कहता है कि हम पब्लिक में किसी को मतलब भाई वो नीचा दिखाए, क्योंकि भाई जो भी थे वो हमारे बड़े हैं, आलिम दीन है, भला ही वो हमारे मसलक के हमारे अकाइद के नहीं है तो क्या हुआ। तो मैंने साइड में उनसे पूछ लिया, तो खैर वो समझ गए कि हाँ मतलब भाई मस्जिद के मजमे में कोई अहले हदीस भी था। हाँ सही बात है। अच्छा मैं थोड़ा डील डाल मतलब लगता भी हूँ, मतलब मैं एकदम सिंपल लगता हूँ, मैं सुनता सबका हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ कोई मतलब गलत बोल देता है तो उसके बाद मैं पकड़ लेता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि उसकी इस्लाह हो जाए किसी तरीके से। क्योंकि देखिए हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे तुम आलिम हो क्या, तुम मुफ्ती हो क्या, तुम कारी हो क्या, तो हमारी सही बात को भी कोई नहीं मानेगा। लेकिन आलिम साहब टोपी लगा के कुर्ता पैजामा पहन के और कुर्ते में माइक फंसा के और कुर्सी के ऊपर बैठ के जब 100 लोगों को बयान देंगे, तो अगर वो 4 बातें सही बोल रहे हैं और 4 बातें गलत भी बोल देंगे तो पब्लिक उसको मान जाएगी। लेकिन हम अगर 8 की 8 बात अगर सही बोलेंगे तो पब्लिक हमारी मानेगी नहीं, क्योंकि हम आलिम नहीं है। आप समझ सही बात है। हाँ सही बात है भाई। खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो रमजान आ रहे हैं, थोड़ी तैयारी पक्की एकदम कीजिए, कमर अपनी कस लीजिए, और इस बार भाई ये अपना एकदम अहद कर लीजिए कि इस साल आपको रमजान में अपना ईमान बिल्कुल नहीं कमजोर होने देना है, और कम से कम इस रमजान में एक बार कुरान को सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक 114 सूरतें एक बार समझ के पढ़िए। आप तफसीर भले ही ना पढ़िए, लेकिन तर्जुमा उसका खाली मतलब पूरे तर्जुमे से आप एक बार पढ़ लीजिए, चाहे वो किसी का भी हो, कोई भी मसलक का हो। ठीक, कुरान को समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ सही बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी बात। कुरान तर्जुमा के साथ ना अपने पास मतलब ऑडियो में है पूरा, लेकिन हमारे पास ऐसा हाथ मतलब ऐसा किताब बिल्कुल आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, सुन नहीं सकते किसी से पूछिए, कोई इसमें मसला नहीं है, बस कुरान के तर्जुमे को समझिए, चाहे वो पढ़ के समझिए चाहे सुन के समझिए। और इसका आपको बेसिक तरीका बता दे रहे हैं कि कुरान अगर आप भाई मानिए आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, जो भी आती है, आप जिस मतलब भाई वो भाषा में पढ़ेंगे तो मोटा मोटा अल्लाह का पैगाम क्या है वो आपको मालूम चल जाएगा। जो आयतें आपके समझ में नहीं आ रही हैं तो उसमें आप टिक मार दीजिए, वो किसी अच्छे आलिम दीन से आप पूछिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप 114 सूरतें पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपको 90% कुरान तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। जो 10% जो आयतें हैं वो थोड़ी पसमंजर के साथ अगर उसको समझेंगे तो वो भी इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है भाई, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह फिर आपको फिर किसी दिन लगाएंगे। मैंने जी आपको ना अभी भेज दिया है, आपको मतलब व्हाट्सएप में थोड़ा ऑडियो भेज दीजिएगा आप जी। और अगर आपको मेरी ऑडियोज अगर मतलब भाई सुनना है तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट टॉपिक पे, ठीक है, यूट्यूब पे हमारा अपना चैनल है अफ्फू खान कॉलिंग दावा एंड इस्लाह। ठीक, आप खाली अफ्फू खान भी टाइप कर देंगे तो अफ्फू खान कॉलिंग दावा एंड इस्लाह,
ये आप यूट्यूब पे जाके के टाइप कर देंगे, अफ्फू खान भी टाइप कर देंगे तो उसमें भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल आ जाएगा। तो उसमें हर टॉपिक पे ठीक है लाइव हमने बात की है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये बयान और तकरीर करने की तो खैर अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन जिन जिन टॉपिक पे बात हुई है वो डायरेक्ट मतलब सामने वाली पार्टी से बात हुई है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको सुनिए, बहुत ही मतलब आपको अच्छा लगेगा, इल्म भी हासिल होगा। और जो हमारे हनफी भाई जो मुगालते देते हैं बरेलवी देवबंदी, तो उनका जो तोड़ है, जो उनकी काट है, उनके कौन से सवाल का जवाब कैसे देना है और कौन सा मतलब वो कहाँ पे तावील करते हैं और उनकी तावील को कैसे पकड़ के रद्द करना है और सही बात क्या है वो बताना है, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफी मदद मिलेगी। ठीक है, हालांकि मैंने ना तो कहीं से तालीम हासिल की है, ना मैं कभी मदरसे गया हूँ, लेकिन जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म दिया है मतलब तहकीक करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मतलब भाई वो इस्लाह के लिए दावत की नियत से इल्म फैलाने के जरिए से मैंने उसको भाई अपलोड किया है, तो उसको आप सुनिए। ठीक है? ठीक है भाई, वो सब सुनेंगे। और भाई आपसे एक बात कहनी थी, मतलब हमें ना 2-3 किताब की मतलब लेने का इच्छा है। आपको एक बार बताया था शायद, हयात सनाउल्लाह अमृतसरी, नमाज नबवी और कुरान की तर्जुमा के साथ। भाई कुरान जो तर्जुमा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, नमाज नबवी भी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ठीक है, बाकी जो आप जो मतलब वो दूसरी किताब बता रहे हैं जी, वो आप अगर वो पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लीजिए तो डाउनलोड कर लीजिए, वरना जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे मार्केट में जाके किताब का नाम और 100 रुपए एडवांस उनको आप दे दीजिए, तो इंशाल्लाह वो 10-15 दिन में आपको लाके दे देंगे। चलो बहुत अच्छा है। तो आपके पास जो किताबें हैं वो मतलब मनाया कैसे जाएगा फिर इधर? अच्छा, मतलब कहाँ रहते हैं आप? पुणे में। पुणे में, ठीक है, तो ठीक है, इंशाल्लाह हम देखते हैं, अगर उसका मेरे पास पीडीएफ में अगर होगा तो व्हाट्सएप पे आपको भेज देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह पीडीएफ में तो मेरे पास तर्जुमा है कुरान का बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो वो आपको भेज देंगे। और जो ये नमाज का जो तरीका है अल्लाह के नबी की, ठीक है, तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भाई इसकी मतलब किताब भी है पीडीएफ में, तो वो भी आपको भेज देंगे। और इसके ऊपर मेरी एक मतलब वो हनफी से बात हुई थी, मुनाजरा हुआ था, क्या अहले हदीसों की नमाज भाई कुरान हदीस से साबित है? तो ये यूट्यूब के ऊपर हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है कि हनफी नमाज वर्सेस मोहम्मदी नमाज। आप इस टॉपिक को देख लीजिए, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे मतलब वो उस हनफी को सारे मैंने जवाब दिए हैं मतलब वो हवालों के साथ। ठीक है, 20-25 वही 20-25 मिनट की ऑडियो है, आप उसको सुन लीजिएगा, तो उससे भी इंशाल्लाह काफी आसानी आपको होगी। चलो ठीक है भाई, आप ठीक है, व्हाट्सएप पे आप हमको अपना नाम भेज दीजिएगा और ये उतार के भेज दीजिएगा कि भाई वो इस्लामिक बुक हमको भेज दीजिए, तो हमको याद आ जाएगा, तो आपको भेज देंगे। ठीक है, पर्सनल का हमारे मैसेज आप कर दीजिएगा। सुनिए, हम आपको क्या क्या भेजे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। भाई मोहम्मद अबू शेख मेरा नाम लिखा है मैंने, तो उसके बाद लिखा है ऑडियो भेज दीजिए भाई, ऑडियो मतलब जो बात कर रहे हैं, उसके बाद लिख देते क्या पीडीएफ बुक। हाँ, बस इतना आप भेज देंगे तो हमें याद आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, शुक्रिया भाई आपसे बात करके, फिर इंशाल्लाह फिर ठीक है भाई, लोगों की इस्लाह करते रहिए, उनको बताते रहिए कि शबे बारात का लेना देना दीन इस्लाम से नहीं है, ना ही ये कोई दीनी त्योहार है, ये मजूसियों का जो आग के मतलब पुजारी थे, ठीक है, उनका ये तरीका दीन इस्लाम में चोरी छुपके ला दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक इल्म फैल रहा है। ये 15 साल पहले तक, 20 साल पहले तक इसको सारे देवबंदी बरेलवी सब मिल के मनाते थे जोरों शोर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस की मेहनत से धीरे धीरे लोग अब इसको जान रहे हैं। तो देवबंद वाले तो काफी हद तक मतलब भाई सुधर गए हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ शबे बारात से भाई दीन इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बरेलवी जो हजरात हैं वो अभी भी चिपके हुए हैं और उसको साबित करने की कोशिश में भाई वो लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले चंद सालों में बरेलवी के जो बड़े बड़े उलमाए दीन है जो भाई वो हक को पसंद करते हैं, वो भी इस चीज का ऐलान करेंगे कि हाँ शबे बारात भाई ये दीन इस्लाम से साबित नहीं है। असल में ये लोग ये बरेलवी होने के साथ साथ ये लोग अच्छे बिदती भी हैं। ये लोग हर चीज को कह देते हैं अच्छी बिदत है,
ये जो शब मेराज है भाई ये अच्छी बिदअत है, और ये ईद मिलादुन नबी है, नबी का बर्थडे है, ये भाई ये भी अच्छी बिदअत है। शब बारात है, ये भी अच्छी बिदअत है। तो अच्छी बिदअत करने वाले तो भाई अच्छे बिदअती हो गए ना, तो उनसे कहिए अच्छे बिदअती, मेरे अच्छे बिदअती। तो अच्छे बिदअती जो होते हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज होते हैं, आप समझ रहे हैं। हाँ भाई, दीन इस्लाम में हर बिदअत गुमराही है, कुल्लु बिदअतिन जलाला, हर बिदअत गुमराही है, चाहे वो देखने में कितनी अच्छी क्यों ना हो, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, नीली हो, काली हो, पीली हो, हरी हो, हर बिदअत गुमराही है। अल्लाह के नबी ने पहले कह दिया था, अब कोई अच्छी नहीं कोई बुरी नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई कहता है नहीं अच्छी बिदअत तो अच्छी है। तो उनसे कहिए भाई ये नाले का पानी है, ये नाले का अच्छा पानी है, ये नाले का बुरा पानी है, तो ये नाले का अच्छा पानी आप पी लो। चलिए ठीक है, रखते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है भाई, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम भाई, दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, आप भी दुआ करते रहिएगा, अल्लाह सुब्हानो व तआला भाई हम सबको कामयाब करे और दीन की सही पैगाम को इंशाअल्लाह भाई अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का तर्जुमा एकदम याद से भाई पढ़ते रहिएगा। हाँ ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपसे 1.5 साल से आपसे बात करने के लिए ये कर रहा था, ये 2-3 महीने से आपसे बात करता हूँ, बहुत खुशी मिलती है मुझे आपसे बात करके। चलिए दीन की बातें भी हो जाती है और बहुत अच्छा बात है। जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।